हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, जैसे कि हम सीजी टेट या सी टेट के लिए क्या देख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र या बाल विकास के क्वेश्चन देख रहे हैं। उसी क्वेश्चन सीरीज में आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन सीरीज आपको हर दिन मिलेगा और अगर आपका पेपर 18 तारीख को है तो 17 तारीख तक आपको ये क्वेश्चन सीरीज करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज करने पर ही चीज़ें क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ए, प्रारंभिक शिक्षा के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका आईक्यू, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा, जिनका आईक्यू उनके आईक्यू से कम होता है। तीसरा बोलता है, सी बोलता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। और डी बोलता है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। इसका आंसर क्या आएगा, समावेशन। मतलब अब याद रखिए, पियाजे का 4 स्टेप याद रख लिए। अब उसका जो संशोधन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समावेशन, मतलब ऐड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, कोहलबर्ग के बारे में हमने क्या बताया था, नैतिकता की बात कही थी। तो देखते हैं, सबसे पहले सहयोग की नैतिकता, इसमें भी नैतिक वर्ड जुड़ा है। दूसरा, यथार्थवाद की नैतिकता या नैतिकता का यथार्थवाद, या तो नेक्स्ट है नैतिक तर्कणा, नेक्स्ट है नैतिक दुविधा। अब सब में नैतिक, अब कैसे करेंगे, तो देखिए, नैतिक सहयोग की नैतिकता, सहयोग वाली बात किसने की थी, अभी जस्ट पीछे पढ़े वाइगोत्स्की। ठीक है, यथार्थवाद वाली बात कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। नैतिक तर्कणा मतलब अगर निर्णय लेना है तो तर्क करोगे आप, सही या गलत, या तो ये बंदा सही है या बंदा गलत है। ठीक है, हमको कुछ खाना चाहिए, मतलब हमें जंक फूड खाना चाहिए, या तो ये सही है तो गलत है, बीच का यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के निर्णय लेने में क्या लिया जाता है, नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क लिया जाता है, तर्क एनालिसिस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। सब जानते हैं इसको, पहला मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक और चौथा संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, आपको सबको पता है, इसका आंसर क्या आएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण आएगा, क्योंकि पियाजे के बारे में चारों नियम को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है। क्या लिखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन के जैसे कूट में प्रश्न दिए ना, मतलब ऑप्शन दिए। पहला, आज्ञा पालन व दंड उन्मुखीकरण। बी बोला जाता है व्यक्तित्व और विनियमन। सी बोला जाता है अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध। और डी क्या बोला जा रहा है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। मतलब कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में है ना, बच्चे कौन कौन से चरण सीखते हैं, कौन कौन से चरण का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन अगर नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, उनको दंड मिलेगा। ठीक है, इस कारण आज्ञा पालन करते हैं। व्यक्तित्व और विनियमन, मतलब अपने आप को जताएंगे और क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, मतलब आपस में किसी भी चीज़ों का, चाहे टिफिन का हो चाहे क्या करेंगे, पुस्तकों का साझा करेंगे, क्या कहलाता है, प्राथमिक विद्यालय।
अब अच्छे व्यक्तित्व संबंध मतलब क्या, वो किशोरावस्था में आएगा। सामाजिक अनुबंध किस में आएगा, ये किशोरावस्था या मान के चले 4th स्टेप में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक औपचारिक क्रियात्मक या औपचारिक संज्ञानात्मक स्तर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी। ठीक है, आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगतता विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाते हैं। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। सब के सब इसका आंसर जानते हो, क्या है इसका आंसर, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। अब बताइए, इसको भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नैतिक विकास। कोहनबर्ग मतलब नैतिक वाली बात करता है। अब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किसी ने बाल विकास की पुस्तक नहीं भी पढ़ी हो तो भी इससे क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर होती जाएगी। आप एमसीक्यू करने के पश्चात हर चीज को अच्छे से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना करें। ठीक है, वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर, है ना, विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब बच्चों को क्या है, एक ही तर्क लगाना, मतलब एक वस्तु के पीछे विवाद हो सके, तर्क हो सके, जिसको हम लोग वाद विवाद बोलते हैं ना, इसके लिए क्या करती है, अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब इस कथन के बारे में क्या लिखा है, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्षण के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक प्रक्षेप विकसित करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर मैडम जितना चीज सिखा रही है उसको क्या करेंगे, उसको तर्क संगत करेंगे। अगर मैडम कुछ स्टेटमेंट दे रही है, सिखा रही है, उसको क्या हम लोग तर्क संगत करेंगे। दूसरा, उसका फिर से निर्माण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे या संक्रियाकरण करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, तो सी आत्मसात करेंगे, डी संक्रियाकरण करेंगे। तो देखिए, आपको आपके टीचर जो बोला जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसको इंटरलाइज करते हैं, मतलब जानते हैं कि हाँ मैम ने अगर ये बताया तो हमारे लिए बताया सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद इनकम टैक्स नहीं देते। ये सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। मतलब जो उसका स्टेटमेंट है उसको कोहलबर्ग किस अवस्था में रखने की बात करते हैं। ठीक है, पहला है परंपरागत, दूसरा पूर्व परंपरागत, तीसरा पश्चिम परंपरागत और चौथा परंपरागत। देखिए, अगर आपको पता है कि आपका टैक्स का बांध या कुछ भी निर्माण होना है तो ये तो क्या है, आपको टैक्स देना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर भले कुछ भी कार्रवाई हो जाए, मैं नहीं करना चाहता, मैं टैक्स नहीं देना चाहता, तो ये क्या है आपका पश्चिम परंपरागत। मतलब ये थोड़ा सा रूढ़िवादिता के रूप में जाता है, क्योंकि देखिए बांध निर्माण पर लाखों खर्च, मतलब बांध क्या किसी एक व्यक्ति के लिए होता है क्या, नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पे पश्चिम परंपरागत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है। मतलब कौन से पहलू को हम लोग, जो हमारे वाइगोत्स्की जी है वो नहीं बताए हैं। पहला सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा जैविक, चौथा भाषाई। तो सामाजिक सांस्कृतिक तो हमको पढ़े थे, मतलब याद करिए, वाइगोत्स्की में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों शामिल होते हैं। क्या शामिल नहीं रहता इसमें, शामिल नहीं रहता भाषाई शामिल नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथ से सोचते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, जब 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, है ना, वह हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी इंद्रिया जनित गामक स्तर और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। अब देखिए, मूर्त, अमूर्त, पूर्व आ गया, तो इंद्रिया वाला ये क्या आपका पता है, जो पेशीय वाला पढ़े ना हम लोग, किसका, पियाजे का जो पेशीय वाला वही है। तो जब 1 वर्ष मतलब क्या, 0 से 2, हमने स्लैब पढ़ा था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से बड़े।
ठीक है, तो उसी का क्या ये इंद्रजनित गामक स्तर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, दो वीडियो एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये तीनों मनोवैज्ञानिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए इसका आंसर क्या बोले हम लोग, इंद्रजनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नेक्स्ट है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, अगर वाइगोत्स्की जी का नाम आया है तो क्या आएगा, भाषा संस्कृति सामाजिक। हमको दिख रही है चीजें, तो भाषा संस्कृति और सामाजिक कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे सिर्फ भाषा संस्कृति दिया गया है ऑप्शन बी पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से, है ना, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य किस व्यक्ति से संबंधित है। अब देखिए सांस्कृतिक, अभी जस्ट के सांस्कृतिक सामाजिक और क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक सामाजिक और भाषा, ये तीनों किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की जी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाइगोत्स्की। चार्ल्स डार्विन नहीं आएगा, स्किनर नहीं आएगा और ब्रोन फेसनर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, संस्कृति और भाषा के विकास में संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण निभाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, संस्कृति और भाषा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे, वाइगोत्स्की जी, मतलब संस्कृति और भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोडवर्ड, ये एक्चुअल में प्रिंट मिस्टेक हो गया, लॉरेंस कोलबर्ग है ना, कोहनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है कौन, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो नैतिकता का स्तर कौन स्टार्ट करेगा, स्तर 1। ठीक है, कोहनबर्ग के अनुसार क्या रहेगा, स्तर 1 क्या करता है, नैतिकता के स्तर को शुरुआत करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किसका कथन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शायद। अच्छा ऑप्शन है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेव वाइगोत्स्की बोलेंगे कि क्या चाहिए उनको, सांस्कृतिक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र है। ऑप्शन ए, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, मतलब अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, बच्चे अपने आप कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन डी, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता करने वाले कार्यों के बीच अंतर, मतलब जिसको बच्चा खुद से कर सकता है और जिसको क्या मानते हैं कि किसी की हेल्प से करता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में एक समीप की स्तर है, किसके लिए, बच्चों के विकास के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, कोहलबर्ग के एक सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। पहला है, यह ऑप्शन ए देखते हैं, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दूसरा बोला जाता है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। फिर नेक्स्ट है, कोहनबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक
तार्किक है ना, नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कोहनबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। कोहनबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया, मतलब दोनों को बराबर बराबर मान लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, बी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। अब भाषा और चिंतन आना चाहिए। चिंतन पियाजे जी का है और क्या है, वाइगोत्स्की का क्या है, भाषा, संस्कृति और सामाजिक है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आएगा। ठीक है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, ए बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, है ना। दूसरा बोलते हैं बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब बच्चे प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। ठीक है, और चौथा बोला जा रहा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, मतलब अपने से बड़े लोग से भी सीखेंगे और अपने से छोटे लोग के साथ भी सीखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। इसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, अवधारणा, क्योंकि परिपक्वन खंड, ठीक है, विकास के क्षेत्र, जीन, ऐसा कोई भी संकल्पना पियाजे ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ऑप्शन ए बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, नहीं। ऑप्शन बी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, मतलब खुद में केंद्रित होते हैं, इसलिए मतलब खुद में बड़बड़ाते हैं, ऐसा टाइप से बोल रही है। नेक्स्ट है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, और डी बोलते हैं कि बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा, मतलब आप मेरे कॉपी कंप्लीट कर दीजिए, मैं आपका और कुछ काम करता हूँ, ऐसा करके मम्मी को बोल देते हैं। ठीक है, तो यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। पहला सामाजिक अनुनय, है ना, सामाजिक अनुनय अभिमुखीकरण, बी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सी दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, और डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो देखिए, आप उसका कोई हेल्प कर रहे हो तो वो आपका हेल्प कर रहे हैं, ये किस में आएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप कंटिन्यू क्वेश्चन सीरीज में जुड़े रहिए, हमारे चैनल में जुड़े रहिए। फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी त्रुटि हो या जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और आज अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि थैंक यू।